हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि ऐसा क्या हुआ जो कमाल हो गया। पीठ पीछे बुराई करने वाले भी अचानक आपकी अच्छाई की चर्चा कर रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइज। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओ ओ द चैरियट। देखो भाई, लोग ऐसा देख रहे हैं कि पहले का क्या सिचुएशन था, अभी ये कार्ड में नहीं आया है। अच्छा ओके, मैं एक कार्ड ले लेती हूँ, देखती हूँ कि आखिर लोग आपको द चैरियट के रूप में देख क्यों रहे हैं। पहले कैसे देख रहे थे एंड आप कैसा देख रहे हैं। द स्टार। ओके, देखो पहले भी ऐसा नहीं है कि जो लोग पीठ पीछे बुराई कर रहे थे वो आपकी अच्छाई के बारे में जानते नहीं थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उन्हें सब पता था कि आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, आप बहुत क्रिएटिव हो, आप बहुत गुड सोल हो, आप बहुत काइंड सोल हो, आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई है, आप हाईली स्पिरिचुअल हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो। कुछ ना कुछ इसमें से इन लोगों को पता था। बट क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि भाई अगर मुंह पे ये बोल देंगे कि आप बहुत अच्छे हो या आपके अंदर बहुत काबिलियत है, आप बहुत क्रिएटिव हो, आप बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो, तो कहीं ना कहीं उनका अपना खुद का जो इमेज है, अपना खुद का जो एक झूठा एक रुतबा है वो कहीं ना कहीं नीचे गिर जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि भाई कैसे तारीफ करूं या कैसे मैं बताऊं, मैं खुद कॉम्पीट कर रहा हूं इस पर्सन से, मैं कैसे इसकी तारीफ कर सकता हूं। तो ये जो पर्सन है भले लोगों से बुराई कर रहा था, भले लोगों से ऐसा बोल रहा था कि आप गलत हो, आपके अंदर कुछ नहीं है और आप किसी लायक नहीं हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपकी जिंदगी तो बहुत नॉर्मल सी है, ये और लोगों में बातें चल रही थी। इवन आपके कैरेक्टर को भी बहुत ज्यादा उंगली उठाई जा रही थी आपके कैरेक्टर के ऊपर। बट वो टाइम था जहां पे ये इंसान जानबूझ के आपकी बुराइयां कर रहा था, उल्टा सीधा कह रहा था, आप जितने अच्छे थे आपको उतना निगेटिव दिखा रहा था। बट अब ऐसा हुआ है, अब ऐसा हुआ है क्योंकि देखो वहां पे क्या था, पहले क्या था कि ये इंसान थोड़ा माइंड गेम के साथ चल रहा था, थोड़ा लोगों को मैनिपुलेट करना, आपको लेकर के उल्टी अफवाहें, उल्टी सीधी बातें फैलाना। ओके, आपने जो नहीं किया वो कहना। तो ये जो पर्सन है ये उस समय कह रहा था, बट अब ऐसा हुआ है। देखो, या तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हाई हुई है, आपकी इंटेंशन बहुत स्ट्रांग हुई है कि मेरे बारे में जो भी व्यक्ति गलत बोलेगा वो मुंह की खाएगा। सो एग्जैक्टली कुछ ऐसा हुआ है कि ये व्यक्ति अब आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलता है। ये व्यक्ति अब चाह के भी आपके लिए बुरा नहीं बोल पाता, कितना भी चाह ले, कितना भी ये व्यक्ति सोच ले कि आपके बारे में बुरा बोलना है, नो, मतलब बिल्कुल नहीं बोल पाता। इसका मुंह ना, जैसे कहते हैं ना कि ताला लग जाना मुंह पे, मुंह एकदम बंद हो जाना, वो मैं यहाँ पे एनर्जी पिक कर रही हूं कि ये जो व्यक्ति है ये अब जो है आपके बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं बोल पा रहा है। ये जो भी लोग हैं जो एक टाइम पे पीठ पीछे आपकी बुराइयां किया करते थे, अब इन्हें लगता है कि आप एक ऐसे योद्धा बन चुके हो, ऐसे वॉरियर बन चुके हो जिसको सिर्फ और सिर्फ जीत हासिल करनी है, जो सिर्फ जीत को हासिल करता है। मतलब यहाँ पे क्लियर है कि कोई है जो सिर्फ ये कह रहा है, जो ये अच्छे से जान गया है कि आप ही जीतने के हकदार हो। अगर ये पर्सन आपसे कभी कॉम्पीट कर रहा था, कभी इनका आपसे किसी तरीके का आ, कोई भी किसी तरीके की इनसे कंपटीशन था, जेलेसी कोई फैक्टर अगर है यहाँ पे, एग्जाम्पल कि अगर ये पर्सन आपसे जलता था तो अब ये पर्सन आपकी उतनी ही ज्यादा इज्जत करता है, आपकी वैल्यू करता है,
आप कितने ज़्यादा काबिल हो हर चीज़ में, उस चीज़ को समझता है। ये अब आपकी ओल्ड सेल्फ के साथ आपको जज नहीं करता है। जो भी आप आपका पुराना जो भी आपका अस्तित्व था, जो भी पुरानी पर्सनालिटी है, या अगर ये व्यक्ति जिस भी तरीके से आपको पहले ट्रीट करता था पास्ट में, उस तरीके से ये आपको ट्रीट नहीं कर रहा है, उस तरीके से ये पर्सन आपको अब नहीं देखता है। इसको ऐसा लगता है कि आप जीत के हकदार हो, आप सक्सेस के हकदार हो, आपकी जिंदगी में सक्सेस, पैसा, रुपया और सब कुछ होना चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपका हक है, जो आपका राइट है, जिसके लिए आप कैपेबल भी हो, आपकी कैपेसिटी भी है, आप वो चीज कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपकी पावर का एहसास हो गया है, आपकी स्पिरिचुअल पावर का एहसास हो गया है। इनको पता चल गया है कि आप जो हो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, बोल्ड हो, करेज है आपके अंदर, बहुत ज्यादा चीजों को आप बहुत अच्छे से टैकल करते हो, बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, चीजों का सामना बहुत अच्छे से करते हो। आप किसी भी बात से डरते नहीं हो। कुछ भी हो जाए, किसी तरह की भी एनर्जी है, विजिबल इनविजिबल, आपको किसी बात का डर नहीं लगता। किसी भी कोई कुछ भी कर दे, कैसी भी बुरी इंटेंशन कर दे, आप सबको रिवर्स करना जानते हो। मतलब हर एनर्जी को आप रिवर्स करना बहुत अच्छे से जानते हो। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, हमारे पास 2 कार्ड है, द वर्ल्ड, सॉरी 3 कार्ड है। मैं तीनों कार्ड लेने जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक तरीके से आए हैं। सो हमारे पास है एस ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द वर्ल्ड। ओके, एस ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पर्सन है, आपको लेकर के इनके अंदर कुछ हेल्दी इमोशंस पैदा होने लगे हैं। ये व्यक्ति, इसको ऐसा लगता है कि आप बहुत प्यारे इंसान हो, आप बुरे इंसान नहीं हो, आपकी इज्जत करनी जरूरी है, आपके लिए अच्छा बोलना बहुत जरूरी है। बेसिकली देखो, एक होता है अच्छा भाव, एक सद्भाव, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई अब आपको इज्जत दे रहा है, कोई अब आपकी अच्छाइयों के चर्चे कर रहा है, और अब वो नहीं चाहता है कि कुछ भी हिडन रहे आपसे रिलेटेड। मतलब कोई भी हिडन एजेंडा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी बुराइयां नहीं दिखाई दे रही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो आपके मतलब यहाँ पे ऐसा दिखाई दे कि जहाँ पे मैं ये बोलूं कि ये व्यक्ति जो है बस आपकी बुराई करने में लगा रहता है। नहीं, इस चीज का कहीं ना कहीं मुझे कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। जैसे लग रहा है ना, बुराइयों का अंत हुआ है। अब ये व्यक्ति डर गया है। अब इस व्यक्ति को समझ में आ गया है कि कोई ऐसी इनविजिबल पावर है, साइकिक पावर है, जो इस व्यक्ति को कंट्रोल कर रही है आपके बारे में बुरा नहीं बोलने के लिए। अब इनको लगता है, अब इनको ये समझ में आ गया है कि बुरा बोलने, अगर मैं इस व्यक्ति के बारे में बुरा बोलूंगा तो कुछ ना कुछ मेरे साथ घटित जरूर होगा, कोई ना कोई अनहोनी मेरे साथ जरूर होगी, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जरूर क्रिएट होगी। ओके, सो यहाँ पे द वर्ल्ड जो है ना, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि चीजों में कहीं ना कहीं कंप्लीशन आ गया है, चीजें कहीं ना कहीं अब खात्मे की तरफ है, कहीं ना कहीं एंडिंग की तरफ है, और किसी चीज पे आपने विजय प्राप्त कर ली है। जो लोग बहुत बुराइयां कर रहे थे, बहुत गलत बोल रहे थे, आपके मान सम्मान को बहुत चोट पहुंचा रहे थे, वो सारी चीजें अब आपको वापस मिल गई हैं। आपकी पावर्स का पता चल गया है, आपकी स्पिरिचुअल पावर का इन लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ सूट की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास हर बात की काट है, आपके पास हर निगेटिविटी की काट है। सामने जो आएगा आपके रास्ते पे, आपके स्पिरिचुअल मार्ग पे, आपके ट्रू पाथ पे, आप उसको काट के रख देंगे। एक ऐसा व्यक्ति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसको सिर्फ और सिर्फ सच पसंद है, सच का साथ पसंद है, सच बोलना पसंद है, सच्चे व्यक्ति पसंद है, सच्ची सराउंडिंग्स पसंद है, हाई वाइब्रेशनल लोग पसंद है, क्वालिटी वाले लोग पसंद हैं। क्वांटिटी नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, कम लोग चाहिए, बट उनकी क्वांटिटी
सॉरी, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनके अंदर गुण होने चाहिए। ओके, ऐसे गुण जो वाइब्रेशन को हाई करते हैं, ऐसे गुण जो एक दूसरे से एक अच्छा मिलाप कराते हैं, ना कि लड़ाइयाँ, झगड़े, बुराइयाँ, ओके, जेलेसी, ये सब सारी चीजें मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही हैं। आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको जो बहुत एक्साइटेड रहता है, जिसके अंदर बहुत उत्साह है जिंदगी को जीने का पॉजिटिव तरीके से। आपको ना गंदे लोग नहीं पसंद है, वो लोग जो जिनको जिनका रूटीन खराब है, जिनको जिंदगी से कोई खास मतलब नहीं है, बस जिंदगी चल रही है, कट रही है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ अच्छा नहीं करना, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं करना, कुछ हैपनिंग की भाई मजा आए जिंदगी में, कुछ आए हैं तो कुछ बड़ा किया है, आए हैं तो कुछ अलग किया है, ऐसा ऐसे लोग आपको पसंद हैं जो जिंदगी को एक्साइटेड बनाते हैं, जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। आपको ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है जो जिंदगी को, इतनी प्यारी जिंदगी जो मिली है उसको वो नरक बनाने में लगे रहते हैं। बुराई भलाई से आपको मतलब नहीं रहता। हाँ, आपको ये पता है कि लोग आपकी वाहवाही करते हैं, लोग आपकी बुराइयां भी करते हैं, बट जो लोग बुराइयां कर रहे थे अब उन्होंने करनी छोड़ दी है, वो अब आपके गुणों का बखान करते हैं, आप में जो अच्छाइयां हैं उन चीजों का बखान करते हैं। आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटीज, साइकिक पावर्स भी मुझे दिखाई दे रही है। इन सारी चीजों पे चर्चा होती है। लोगों को लगता है कि आपके साथ ईश्वर हमेशा है, डिवाइन एनर्जी हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है, इसको मतलब हाईली प्रोटेक्शन मिलता है किसी ऐसी सोर्स से, किसी ऐसी पावर से जिस पावर से इन्हें नहीं मिल रहा है। ओके, 2 ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपके लवर्स, पास्ट लवर्स, एक्स, ये सब भी हो सकते हैं जो अब आप में कोई भी बुराइयां नहीं निकाल पा रहे हैं। वो आपको आगे बढ़ता देख रहे हैं, आपको ग्रोथ करता देख रहे हैं, आपको आपकी सक्सेस देख रहे हैं, आप कितने पॉजिटिव हो चुके हो वो देख रहे हैं। सो ये व्यक्ति जो है ना, मुझे आपके पास्ट का पर्सन दिखाई दे रहा है जिनसे आपका एक टाइम पे लव रिलेशनशिप था। आप दोनों साथ में घूमते थे, फिरते थे, इंजॉय करते थे, और आप मुझे बहुत यहाँ पे ना मतलब ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकती हैं, अगर आप मेल हैं बहुत हैंडसम हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी ब्यूटी या आपकी स्मार्टनेस से बहुत जेलस था, लेकिन अब ये आपको ब्लेसिंग देता है या आपके लिए अच्छा सोचता है। कहीं ना कहीं कर्मा का इफेक्ट आया है इनके ऊपर, इन्होंने बुरा किया है, उस चीज का भुगतान इन्होंने किया, जिसकी वजह से ये अब आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। ओके, इस व्यक्ति ने बुली भी किया है आपको एक टाइम पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आप हमेशा से बहुत भोले भाले व्यक्ति रहे हो, मासूमियत रही है आपके अंदर बहुत ज्यादा। आप बहुत ज्यादा हर दिन जैसे आपको नया चाहिए, कुछ इन्वेंशन करना है, कुछ नया करना है, कुछ रिसर्चेस करनी है। आप आपकी आंखों में ना एक हमेशा एक जिज्ञासा रहती है, हमेशा एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये चीजें, सपोज एक कोई टूल है आपके पास, कोई सामान है, आप उसको 10 तरीके से यूज करना जानते हो। अगर नहीं जानते तो आप कोशिश करते हो कि क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है। चीजों को बहुत गहराई तक देखना, बहुत गहराई तक आंकना, चीजों को बहुत अलग तरीके से देखना, अलग नजरिए से देखना, अपना उसमें अपना क्रिएटिव पार्ट ऐड करना, ये सब आता है आपको बहुत अच्छे से। ओके, आपको बहुत सारे लोग इस नजर से देखते हैं। हो सकता है आपकी एज काफी ज्यादा है, बट आपको बोला जाता है कि आप अभी भी बहुत स्वीट, मासूम से, नन्हे से, है ना, एक भोला भाला सा चेहरा है आपका। आप स्वीट 16 लगते हो, या इवन उससे भी कम एज आपकी देखी जाती है। ओके, और या जो भी एज है आपकी, तो आपको लोग उससे कहीं ना कहीं 10-20 साल छोटा समझते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मुझे आधी उम्र, जो भी आपकी एज है उससे आधी उम्र का आपको देखा जाता है। सो उम्र को लेके काफी चर्चा है कि बातें होती हैं आपकी एज को देख करके, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हाई है।
ओके, वाइब्रेशन बहुत हाई है, स्पिरिचुअल ऊर्जा बहुत हाई है। 4 ऑफ वॉन्ड। ओके, लोगों को ऐसा लगता है ना कि आप बहुत मिलजुल करके चलने वाले व्यक्ति हो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप हर किसी के साथ मिलजुल के चलते हो, बट आप पसंद करते हो एकजुट होके चलना, एकता के साथ चलना, अच्छे से रहना, अच्छे से जीना, साथ घूमना फिरना, खुश रहना साथ में, ये सब आप पसंद करते हो बहुत ज्यादा। सो क्वालिटी है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। बुराइयां कोई देख नहीं पा रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि ये जिसको भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है उनके लिए मैं बता रही हूं कि आप वो व्यक्ति बन चुके हो जिसमें कोई अब बुराइयां निकालना ही नहीं चाहता है। एक होता है ना कि दिल इतना साफ, इतना स्वीट दिल आपका हो गया है, इतने मासूम आप बन चुके हो। एक बच्चा होता है ना, जैसे बहुत मासूम सा होता है, क्या ही लोग उसको बुरा करेंगे, कहेंगे, है ना, क्या ही, क्यों ही कहेंगे, बस वही एनर्जी है। हाँ, वो एक अलग बात है, एक मासूम और एक बहुत इनोसेंट बच्चे से लोग जलते भी बहुत हैं, इसीलिए उसे नजर लगती है, इसीलिए निगेटिव एनर्जी हाई हो जाती है। बट मैं आपको ये कहूंगी कि आपको, आपकी एनर्जी बहुत इनोसेंट है, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल आप बन चुके हो, जिसकी वजह से लोग ठीक है कुछ भी कह ले, लेकिन उनको अंदर ही अंदर पता है कि आपको गलत तरीके से आंका नहीं जा सकता है। आपकी रिस्पेक्ट करनी जरूरी है, आपको प्यार देना जरूरी है, आपकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। सो ये आपकी रीडिंग है। अब मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस निकालने जा रही हूँ। देखती हूँ कि कार्ड्स क्या आ रहे हैं, उसी बिहाफ पे मैं आपको बताऊंगी कि गाइडेंस है कि मैसेज है, क्या है। मैं देखती हूँ, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, लीडरशिप, सेट योर गोल्स। ओके, देखो आपको बोला जा रहा है ना कि आपको लीड करना है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज या तो होंगी, या आपको बोला जा रहा है कि आप उसको एक्टिवेट करो। कैसे एक्टिवेट कर सकते हो? अगर लीडरशिप क्वालिटीज पे काम करना है तो आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो एक्टिवेट होना चाहिए। ओके, मतलब उसकी एनर्जी हाई होना चाहिए। अगर मैं क्रिस्टल्स की बात करूं तो आप टाइगर आई के थ्रू कर सकते हो, आप सिट्रीन के थ्रू भी कर सकते हो, कार्नेलियन, जेस्पर, इन सारे कॉम्बिनेशन को यूज करके आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को इनहांस कर सकते हो। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने गोल सेट करो, लीड करो आप। ओके, आपको गोल सेट करने की जरूरत है। सक्सेस दिलाने का जो काम है वो डिवाइन का है, वो आपका नहीं है। आपको अपनी सक्सेस की टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपने बस गोल्स को सेट करने की टेंशन लेनी है। कि एक रूटीन सेट करता है ना इंसान, देखो सक्सेस कैसे मिलती है, जब आपका रूटीन सेट हो, जब आपका माइंडसेट बहुत अच्छा हो, आपके आपका सेल्फ कंट्रोल, आपके लिमिटिंग बिलीफ्स अगर बहुत ज्यादा आपके कंट्रोल में हैं, आपके लिमिटिंग बिलीफ्स बैलेंस हैं, पॉजिटिव हैं, गुड बिलीफ्स हैं आपके अबाउट योर सक्सेस, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ देरी है कि आप उसको कैसे लीड कर रहे हो, कैसे उसको प्लान कर रहे हो, कैसे, क्या आपका प्रोजेक्ट है जिसको आप किस तरीके से तैयार कर रहे हो, ये मैटर करता है। ओके, न्यू बिगनिंग, आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग है। ओके, एक नई शुरुआत है। सो आप देखोगे कि आपको 1111 या फिर 999 इवन आपको दिख सकता है, 0000 दिख सकता है, 0101 दिख सकता है, 555 बहुत दिख सकता है, 444 बहुत दिख सकता है। हालांकि ये न्यू बिगनिंग का नंबर नहीं है 444 और 555, 1111 या 00 ही है। इवन 999 भी इसलिए क्योंकि कहीं एंडिंग हो रही है तो फिर शुरुआत भी होगी। बट 444 और 555 मैंने आपको इसलिए बताया कि कुछ मेजर चेंजेस होंगे। सो कहीं ना कहीं एक छोटी सी न्यू बिगनिंग भी हो सकती है। बट 444 और 555 आपको इसलिए दिखेंगे क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी हाई हो रही है, बैलेंस और हार्मनी की सिचुएशन बनेगी। सो न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे ही अगर हो रही है, बट होगी जरूर। ओके,
सो आप लोगों के लिए जिनको 444, 555 दिख रहा है तो एक छोटे स्तर पे न्यू बिगनिंग है, बट जिनको 01, 01, 11, 11, 111, 999, 00, ये सब ऐसे अगर आपको सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं तो डेफिनेटली एक बिग न्यू बिगनिंग है जो आपके लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख देगी। आर्कएंजल गैब्रियल, ओके। सो देखो, क्योंकि ये क्रिएटिविटी के मैसेंजर हैं, है ना, ये आपको आशा दिलाते हैं, आपकी उम्मीद को बढ़ावा देते हैं, आपके जोश को बढ़ावा देते हैं, आपके क्रिएटिव पार्ट को एनहांस करते हैं, आपके सैक्रल चक्र को बहुत स्ट्रांग करते हैं, थर्ड आई को बहुत स्ट्रांग करते हैं, थ्रोट को एक्टिवेट करते हैं। सो एक चीज है कि आपके लिए मैसेज है आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से, जो भी लोग आर्कएंजल्स के साथ कनेक्ट होना जानते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं कि आर्कएंजल गैब्रियल आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं और वो आपको कुछ मैसेज आपके ड्रीम्स में देना चाह रहे हैं कि आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, कौन सा करियर आपके लिए होना चाहिए, कौन से ऑब्स्टिकल्स आपको हटाने अपने करियर के लिए, ये सारी चीजों पे आपको फोकस्ड रहने के लिए बोला जा रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल से या तो आप ड्रीम में कनेक्ट हो जाएंगे अपने आप, अगर आप चाहें तो इनका मेडिटेशन करके आप अपने मैसेजेस इनसे ले सकते हैं, इनकी प्रेयर कर सकते हैं डेली। तो आप देखेंगे कि अपने आप आपके जो करियर के या एकेडमिक ऑब्स्टिकल्स जो भी हैं, सक्सेस ऑब्स्टिकल्स जो भी हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन है अगर करियर पाथ में, सोल पाथ में, तो वो सारी आप हटते हुए देखेंगे और आपको पता चलेगा आप किस चीज में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, आपका बेस्ट वर्जन क्या है, टैलेंट के भी हाफ पे आपको क्या करना बहुत अच्छे से आता है, किस चीज में आप बहुत ज्यादा अव्वल हैं, है ना, मतलब आपने महारत हासिल कर रखी है किस चीज में, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। मतलब महारत हासिल कर रखी इन द सेंस, ये मैं डिवाइन की तरफ से बोल रही हूँ कि डिवाइन ने आपको किस चीज में महारत दे रखी है, आपने सीखा क्या है, आपने इस दुनिया में क्या सीखा है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, आपको डिवाइन ने किस चीज में महारती बना रखा है उस चीज की बात कर रही हूँ, ये आपको पता चलेगा आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से। सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज टेक केयर।